दोस्तों नमस्कार। आइए देखते हैं आज यूपी बोर्ड क्लास 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर 2020 में जो बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर आया था। इससे पहले मैं 2 पेपर अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उसको नहीं देखें देख लीजिए। और जेडीएक्स और वाईबी 316 जेडीएक्स वाईबी हम अपलोड कर चुके हैं, नहीं देखें देख लीजिए। और आज हम वाई ए अपलोड करेंगे और इसके बाद एक पेपर और अपलोड करेंगे जेड जेड। तो जिन जो स्टूडेंट्स अगर ये सेट किए हैं वो मिला लें। बाकी जो 11 से 12 में गए हैं तो वो जान लें कि कैसे इंटर में आता है पेपर। और यह भी आपको कहना चाहूँगा कि जो इंटर फाइनल के एग्ज़ाम इस वर्ष दिए हैं वो हमारे चैनल हमारा आर्यम इंग्लिश क्लासेस सूरजपुर, इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आगे बीए की भी वीडियो अपलोड करूँगा इस वर्ष जैसे ही कॉलेज ओपन होगा। तो इसलिए जो है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और भी इसके अलावा आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी तैयारी, तो उसके लिए भी हम आपको पूरा कंपटीशनल ग्रामर इस चैनल से तैयारी करवाएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं समय को नष्ट न करते हुए। तो 316 वाई ए ये पेपर का सांकेतिक नंबर है। चलिए देखते हैं पेपर इसमें क्या आया था ये बांदा जिले के पेपर में। तो देखिए 3 घंटे 15 मिनट समय, जैसा कि पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा पता ही है। और सेक्शन जिसमें डिवाइड है ए में। और दोनों दोनों सेक्शन कंपलसरी है। 11 क्वेश्चन रहेंगे, 3 पार्ट रहेंगे। 11 में आपको देखिए इंडिकेशन है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसमें अटेम्प्ट ओनली 1 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। 11 में से केवल 1 पार्ट करना है, बाकी सभी प्रश्न कंपलसरी हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए दूसरे पृष्ठ से जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, सेक्शन 1 का पहला है। पहले में से पहला देखिए रेफरेंस और कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेन करने किया है। रेफरेंस, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस द कॉन्टेस्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। 2 पैसेज में से एक का आपको रेफरेंस या कॉन्टेस्ट लिखना है। तो जिसमें से पहला जो है ये मोर ओवर आई नो लॉन्गर, ये वाला जो है ए फेलो ट्रेवलर, ठीक है, ए फेलो ट्रेवलर पार्ट से लिया गया है। और ये आपका पार्ट का नाम है। और इसके लेखक हैं जो है रिटन बाय किसके द्वारा, एजी गार्डनर। एजी गार्डनर इसके लेखक हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। जैसे इससे आप रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर आप इसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के लिए डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं तो इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। और इसके पहले हम प्री बोर्ड पेपर भी डाले थे जिसमें आपको पूरा हल करने का तरीका से लेके सब कुछ बताए हैं। आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ए काइंड ऑफ फिजिकल लव, ये कहाँ से आया है ये आपको बताना है। और उसी हिसाब से तब रेफरेंस एक्सप्लेन और कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। अब देखिए ये ए फेलो ट्रेवलर जो है, पहला तो ए फेलो ट्रेवलर था और लेखक इसके एजी गार्डनर थे। और दूसरा जो है होम कमिंग से आया है। कहाँ से आया है, होम कमिंग, आपका एक पार्ट है होम कमिंग। और इसके लेखक हैं आर्यन टैगोर, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर, यहीं से आया है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि अभी जल्द ही में आया था 1 ही 2 साल से, तो इसलिए इससे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। तो इसमें हाउ डू ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर, ये इसका आंसर लिखना शॉर्ट क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन, व्हाट शुड डू वी डू सो दैट आवर आर्टरीज डू नॉट गेट ब्लॉक्स, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी नली जो है ब्लॉक नहीं होती है, बंद नहीं होती है। ये आई एम जॉन सर्ट पार्ट का क्वेश्चन है। कास्ट इज वैंसिंग, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन इट। जातिवाद फास्ट वंसिंग, तेजी से गायब हो रहा है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। ये 3 क्वेश्चन प्रोस से आए हैं, तो तीनों में से किसी एक के बारे में आपको लिखना है। तो इसकी तैयारी आपको चैनल पर कराई जाएगी। तो अभी आप केवल हम प्रश्न बता रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रामर पोर्शन उसका आंसर भी बता रहे हैं, छोटे छोटे प्रश्न। बाकी इसका हम डिटेल जो है आपको जो है 2021 की बोर्ड परीक्षा से पहले अंसाल पेपर के थ्रू हमको हल कराएंगे पूरा। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए आया है। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज, इसमें से क्या कौन सा सही है, रिफ्यूजीज सही है, ठीक है। और उसके बाद दूसरे में जस्टिस अवार्ड्स एंड द कोर्ट अवार्ड्स, अवार्ड्स इसमें सही है। चलिए अगला देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारा है मेनी पीपुल, इसमें क्या भरा जाएगा, कंप्लेन हो जाएगा। फॉर सम इसमें क्या हो जाएगा, सेंचुरीज हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 75 वर्ड्स। हाउ डज पोर्सिया सेव एंटोनियोज लाइफ इन द कोर्ट,
पोर्ट में पोर्सिया ने एंटोनियो का जीवन कैसे बचाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में हम एग्जाम से पहले प्री बोर्ड पेपर गेस्ट पेपर डाले थे, उसमें दिए भी थे। सेम टू सेम फंसा, ड्राई कैरेक्टर स्केच ऑफ साइलाक, ये भी दिए थे, ये भी सेम टू सेम फंसा कि दोस्तों हम बोर्ड परीक्षा से पहले गेस्ट पेपर भी डाल देते हैं, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन फंसे थे। देखिए दोनों सेम टू सेम फंसे हैं। आप चैनल पर देखेंगे तो आपको प्री बोर्ड गेस्ट पेपर भी आपको हमारा मिल जाएगा, उससे खुद मिला सकते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं। तो पाँचवा क्वेश्चन जो है, द गोल्ड वाज सीम्ड, ये शॉर्ट स्टोरी का है। और देखिए दूसरा सीम्ड बर्न शंकुस पॉकेट, हाउ वुड यू रिएक्ट टू इट? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर लीव हिज विलेज, ये भी क्वेश्चन हम दिए थे सब प्री बोर्ड में, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसे हैं। हु वाज, तीसरा है, हु वाज पुट बिहाइंड वियर्स एंड वाई इन द स्टोरी स्पेशल एक्सपीरियंस। ये तीनों शॉर्ट स्टोरी से लिए गए, इसमें से 2 क्वेश्चन आपको करना है। तो शॉर्ट स्टोरी के हम सारे चारों पार्ट, उसका लाइन वाइज लाइन अर्थ भी और प्लस क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर चुके हैं। आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, चैनल पर आपको मिल जाएगी पूरा हमारे। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। छठवां क्वेश्चन में देखिए एक्सप्लेनेशन आया है, दो एक्सप्लेनेशन है, तो इसमें से करना है। पहला है एंड दिस इज वाई, ये कहाँ से आया है? तो इसको आपको पता होना चाहिए। ये जॉन कीट्स की कविता है, ला विली डेम सेंस मर्सी। कौन सी कविता है? ला विली डेम सेंस मर्सी। ठीक है, दयाहीन निष्ठुर नारी, ये कविता के टाइटल हैं और इसके लेखक हैं जॉन कीट्स। ठीक है, तो ये लास्ट स्टैंजा है उस कविता का, उससे है। और ये हिज स्टेट इज किंगली, ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस कविता से है। और इसके जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस से है, और इसके कवि जो हैं जॉन मिल्टन है, जॉन मिल्टन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कविता ये भी है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इस ये भी पोट्री के सारे पार्ट्स हम अपलोड कर चुके हैं, आप हमारे चैनल पर देख लीजिए, पूरा 10 के 10 पार्ट अपलोड है। ठीक है, आप उसका अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो अब देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन में पहला देखिए सेंट्रल आइडिया है, ट्रू ब्यूटी फ्रॉम द एन एल जी रिटन कंट्री चार्ट, ये सेंट्रल आइडिया स्टाफिंग बायोट्स, इससे आया। तो एक करना है, 3 में से एक ही आपको करना है। ये 2020 क्वेश्चन पेपर में इस तरह से आते हैं, आपको इस सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। देखिए अगला 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 8वां क्वेश्चन है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच, डिफिनेशन लिखना। राइट द डिफिनेशन एनी वन ऑफ फॉलोइंग फिगर विथ 2 एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल लिखना है। यानी कि फिगर ऑफ स्पीच लिखना है, उसके 2 उदाहरण लिखना है। तो इस फिगर ऑफ स्पीच की सारी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा डिफिनेशन प्लस एग्जाम्पल सहित। तो 3 में से एक ही करना है। तो आपको करना क्या, एक डिफिनेशन याद कर लेना, सबके डिफिनेशन याद कर लीजिए, और एक उसका 2 एग्जाम्पल याद कर लीजिए। 7 हैं, 7 में से अगर आप 5 भी याद कर लेंगे तो 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो इस तरह से 50 नंबर का हो गया। अब चलिए ग्रामर पोर्शन देख लेते हैं क्या आया है, उसका क्या हल होगा। पहला क्वेश्चन है ग्रामर का, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। इनडायरेक्ट बनाना है। तो पहला क्वेश्चन, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें करना क्या है, देखिए अध्यापक ने कहा कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, केवल दैट लगा के जोड़ देना है। दूसरा क्वेश्चन है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट स्मोक सिगरेट्स। तो इसमें सलाह दिया जा रहा है, तो आप क्या कर दीजिए, सेड टू को एडवाइज कर दीजिए, और डू नॉट को क्या कर दीजिए, नॉट टू कर दीजिए। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है, एडवाइज आप ना करना चाहें तो आप फॉरवर्ड में बदल दीजिए, और तब नॉट टू नहीं लगेगा, टू लगेगा। ये तरीका है। इस तरह से जो किया उनका सही है। तरीका जानते रहिए, जो 11 में भी है, क्योंकि आगे आपको ऐसे हल करना है, मॉडल पूरा यही रहेगा। क्वेश्चन भी कुछ आ सकते हैं, मान लीजिए नहीं जाएंगे तो इसी तरह से आप कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है बी वाला, 9 का बी, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड विद इन ब्रैकेट। सिंथेसिस यानी है कि जोड़ना है। तो डायरेक्शन दिया गया है, ब्रैकेट में क्या करना है, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इनमें से कुछ ना कुछ बनाने के लिए कहा था। ही रन्स वेरी फास्ट, ही विल विन द रेस। तो इसमें करना क्या है, सिंपल बनाना था। इसमें वेरी हटा के टी डबल ओ कर दिया जाता है, और ही विल हटा के टी ओ करके ये विन लिख दीजिए, इन्फिनिटी हो गया। ही रन्स टू फास्ट, ठीक है, ये फुल स्टॉप है, टू विन द रेस, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। एक ही करना है, चाहे जो भी करिए आप। चलिए अगला भी बता दे रहे हैं, इसको क्या कॉम्प्लेक्स करना है। तो आई वाट ए वॉच, इट इज़ ए सेमी स्मार्ट वॉच, इट आई लाइक इट वेरी मच, ये आपका आंसर है, सॉरी क्वेश्चन है। तो इसका एक आपको सेंटेंस बनाना है, वो भी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स के कंजक्शन लगाना, आई बाट ए। अब ए के बाद आप यहाँ करिए, क्या कर देंगे, सेमी स्मार्ट वॉच, इसको कर दीजिए। ठीक है, आई बाट ए सेमी, इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, आई बाट ए सेमी, ठीक है, आई बाट ए सेमी
स्मार्ट वॉच ऐसे कर दिए। यहाँ कंजक्शन आप विच लगा दिए, ठीक है, वस्तु के लिए विच लगता है या फिर आप दैट भी लगा सकते हैं। उसके बाद विच आई लाइक वेरी मच ऐसे हो जाएगा, ठीक है, विच या दैट ये लगा सकते हैं। तो आई वाट ए सेमी स्मार्ट वॉच विच आई लाइक वेरी मच, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए सी वाला देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, दो में से एक का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यानी वाक्य का रूप परिवर्तन करना। तो पहला पैसिव वॉइस, इट इज टाइम टू रिमेन कैरियर कॉन्शियस, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा आप आंसर बता दें। इट इज टाइम रहता है तो इट इज टाइम को हम लिख देते हैं। उसके बाद अपने तरफ से हम फार का प्रयोग करते हैं, इसका नियम है। उसके बाद यहाँ जो टू के इन्फिनिटिव के बाद जो रहता है वर्ड उसको हम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को फार के बाद लिखते हैं। तो इट इज़ टाइम फॉर कैरियर कॉन्शस, इसको लिख देना ये हटा के। उसके बाद यहाँ लास्ट में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का टू बी प्लस थर्ड फॉर्म बदलना पड़ता है, टू बी रिमेंड। तो आंसर हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर के बाद यहाँ द भी लगा देना, फॉर द कैरियर कॉन्शस टू बी रिमेंड, ये इसका आंसर होगा। अगला है दिस ट्री इज ओल्डर देन एनी अदर ट्री इन द गार्डन, तो सुपरलेटिव बनाना है। तो सुपरलेटिव में क्या करें, ओल्डर हट जाता है, देन एनी अदर भी हट जाएगा, ठीक है। तो कंपेरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो द ओल्डेस्ट हो जाएगा, ओल्डेस्ट पहले सुपर, ठीक है। दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द गार्डन, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 9 का डी वाला। तो 9 का डी क्या है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, किसी एक सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो पहला देखिए ये उसमें से है, सिंटैक्स में है। तो पहला है दैन, तो आई प्रीफर के साथ कभी दैन नहीं लगता, टू लग जाएगा, ठीक है। आई प्रीफर में दैन हटा टू कर दिए। फिजिक्स विषय का नाम है तो आर नहीं लगेगी, इज लगेगी, इसमें ये गलती है। तो देखिए इसमें आयन नहीं लगेगा, ए हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यूरोपियन में या ये व्यंजन की ध्वनि आ रही है तो उसके पहले ए लगता है, एन गलत हो जाएगा। यहाँ कैनवेरा स्थान का नाम है तो उसके पहले दा नहीं लगता, तो ये हटा दीजिए, यही आपकी थोड़ी छोटी मिस्टेक थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रीड बिटवीन द लाइन्स, ये मुहावरा है तो बता रहे हैं कि एनी थ्री, तो इसमें देखिए दो ही करेक्ट करना था आपका सिंटैक्स में से, तो दो करना था, चारों बता दिए, तो इसमें से आप चाहे जो दो कर सकते हैं जिस तरह से आपको आता रहेगा। 10वें क्वेश्चन में एडियम से देखिए, एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स आर फ्रेज इन योर ओन सेंटेंस सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। तो 5 दिए रहेंगे, इसमें किसी 3 का मुहावरा है, फ्रेज वाक्यांश है या मुहावरा, इसका अपने वाक्य में प्रयोग करो। तो अब अर्थ जानते रहोगे तो अपने हिसाब से वाक्य बना के लिख लोगे, नहीं तो आपको पूरा वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, ठीक है, तैयारी कर सकते हो। रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। तो रीड बिटवीन लाइन्स का अर्थ होता है गुप्त अर्थ को पढ़ना। क्या अर्थ होता है, गुप्त अर्थ को पढ़ना, ठीक है, या समझना, जो हिडन मीनिंग है, ठीक है, उसको समझना या पढ़ना, उसको कहते हैं रीड बिटवीन। ऑफ एंड ऑन का क्या अर्थ होता है, कभी कभी। ऑफ एंड ऑन मतलब समटाइम्स, तो कभी कभी इसका अर्थ हो जाएगा, उस हिसाब से वाक्य बनेंगे। बेड ऑफ रोजेज माने होता है फूलों की सेज। एट वंस फिंगर्स इंट मतलब क्या होता है, हर समय याद, ठीक है, हर समय याद, ये इसका अर्थ होता है। बिल्ड कॉसल्स इन द एयर माने होता है हवाई किले बनाना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। हवाई किले बनाना मतलब हवा महल बनाना, हवाई किले बनाना मतलब हवा काल्पनिक योजना बनाना, उसे कहते हैं। तो चलिए अब एंटोनिम्स पर नजर डाल देते हैं। एंटोनिम्स देखिए, राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्न के शब्दों का एंटोनिम्स लिखिए। तो कोई एक वर्ड ही आप एंटोनिम्स लिख देंगे तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। वैसे कई वर्ड होते हैं, आपको एक वर्ड भी लिख देंगे तब भी मिल जाएगा, एक ही वर्ड लिखना है। तो हैप्पीनेस का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, आप ग्लूमी लिखे हैं जो उनका भी सही है, ठीक है, या सैडनेस भी कह सकते हैं, उदासी। फियर माने डर होता है, तो जिसके अंदर डर रहे, तो डर ना रहेगा तो क्या रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, कोई काम करने से नहीं डरेगा। तो इसका एंटोनिम्स जो है कि प्रसन्नता नहीं तो उदासी रहेगी, डर नहीं रहेगा तो कॉन्फिडेंस विश्वास रहेगा, कॉन्फिडेंस होगा। या जो इसमें लिखे हैं कामनेस, CALMNES, उनका भी सही है। तो ठीक है, इस तरह से इसके फियर का कॉन्फिडेंस और कामनेस, ये 2 एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। और करप्ट माने होता है भ्रष्ट, तो करप्ट का एंटोनिम्स अगर पूछा जाएगा तो करप्ट माने जो भ्रष्ट आदमी हो, यानी अपोजिट एकदम पूछा है तो ईमानदार, जो है ऑनेस्ट रहेगा, ठीक है। या फिर इसका एक दूसरा एंटोनिम्स होता है लॉ एबाइडिंग, ठीक है, लॉ एबाइडिंग माने होता है कानून का पालन करने वाला, कानून को मानने वाला, ठीक है। तो इसको भी हम कहते हैं करप्ट का एंटोनिम्स। तो चलिए सिनोनिम्स देख लेते हैं, देखते हैं। अब 10 का सी भी सिनोनिम्स पूछा है, तो सिनोनिम्स में 3 है, तीनों का एक एक सिनोनिम्स लिख देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। इन्वेशन माने क्या होता है, आक्रमण होता है, तो अटैक लिख दीजिए, जो अटैक लिखे हैं उनका भी सही है। अटैक के अलावा एजाल्ट जो लिखे हैं उनका भी सही है। उसके अलावा कैप्चर भी सही है। तो ये सब मतलब इसके
सिनोनिम्स है, फिलहाल आपको एक भी लिखना है तब भी नंबर आपको लिखना है उतना। कांसील, हाइड का सिनोनिम्स क्या होता है? कांसील माने छिपाना, ठीक है। तो अब ये इसके अलावा आप सेक्रेट भी लिख सकते हैं। सेक्रेट मतलब ये है कि कोई चीज़ गुप्त हो यानी छिपाना, तो सेक्रेट होता है गुप्त माने छिपाना, गुप्त या रहस्य, तो इसी में ई जोड़ दिए, आपका वर्ब हो जाएगा सेक्रेट, ठीक है। तो ये भी सही है। और डिजीज माने क्या होता है? बीमारी, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इलनेस माने बीमारी, आपको पता है। सिकनेस माने बीमारी, ठीक है, सिकनेस माने बीमारी होता है। उसके अलावा एक और प्यारा सा वर्ड है एलिमेंट, एलिमेंट माने भी बीमारी। तो ये सभी वर्ड में से जो भी आप लिखे हैं आपका सही होगा, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना चाहिए। तो इसमें इस वर्ष उल्टा भी पूछा जा सकता है, एजाल्ट पूछ लेगा, इन्वेशन का उल्टा अटैक पूछ लेगा। तो इस तरह से आपको वर्ड का ज्ञान होना चाहिए। देखिए अब डी वाला देखते हैं, सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको दिया रहेगा, ग्रुप ऑफ वर्ड, एक वर्ड आपको करना होगा। देखिए पहला वर्ड है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच, सरकार की ऐसी प्रथा जिसमें ऑल द वोटर्स ऑफ ए कंट्री, कंट्री के देश के सभी वोटर्स वोट देने वाले कैन वोट टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, अपने सरकार को चुनने के लिए वोट दे सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रजातंत्र। इसको अंग्रेजी क्या होगी? डेमोक्रेसी, CRACY, डेमोक्रेसी हो जाएगा। और दूसरा में वन हु स्टडी और राइट्स अबाउट हिस्ट्री, जो इतिहास के बारे में पढ़ता है या लिखता है उसको हम कहते हैं हिस्टोरियन, इतिहासकार, ये हो जाएगा। उसके बाद ए लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की सूची को क्या कहते हैं? कैटलॉग कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद डी वाला देखिए, इसमें यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट देयर डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियरली। दो वर्ड हैं, दोनों का सेंटेंस में यूज करो ताकि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो अर्थ जानते रहेंगे तो वाक्य में प्रयोग कर लेंगे इस हिसाब से। वाक्य वेट माने क्या होता है? वजन, और सॉरी इस माने वजन होता है WEIT, वेट माने WEIGST वजन होगा, WAIT वेट माने होता है इंतजार करना। आप सुने होंगे कि वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, ऐसा बहुत आप बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये अब इसके ऊपर वाक्य बना लीजिएगा, आई एम वेटिंग फॉर यू, हर हिज वेट इज़ वेरी मच, इस तरह से कोई भी सेंटेंस बना लीजिए। देखिए ये आपका जो है ट्रांसलेशन आया है। हम सभी जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, इसके लिए कई बड़े कार्य करने होते हैं। आप इसको पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके और प्रयास कर लीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो इसका वीडियो सोल्यूशन आपको बाद में मिल जाएगा, क्योंकि इस समय वीडियो लंबी होगी, हम केवल मेन बता रहे हैं। देखिए इधर भी है, इसको भी आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। उसके बाद देखिए आपको एक ही पार्ट इसमें करना था 11 में, तो आप अनुवाद को कर लेंगे। अक्सर स्कूलों में यही पढ़ा जाता है, तो नहीं तो आप दूसरा भी कर सकते हैं, आपको नंबर मिलेगा। तो अगर आप पहला कर लिए तो दूसरा तीसरा करने की कोई जरूरत नहीं। बता दें इसमें क्या है कि द सब्सटेंस फॉलोइंग पोएम, तो सब्सटेंस मतलब सारांश लिखना है और 80 वर्ड में, ठीक है। जैसे ये कविता है, ये विलियम शेक्सपियर की कविता है ट्रू लव, एक कविता है उनकी ट्रू लव, उसी से आया है। तो जिन लिटरेचर पार्ट है और ट्रू लव कविता है, शेक्सपियर इसके लेखक हैं विलियम शेक्सपियर। जिनको जानकारी रहेगी वही इसके बारे में लिख देंगे, इसका सारांश। तो चलिए आगे आगे क्या है, जिसमें 2 पार्ट रहता है, दूसरे पार्ट में 2 क्वेश्चन रहते हैं। तो पहला 4 नंबर का रहेगा सारांश वाला, उसके बाद ये 6 नंबर का रहेगा पैसेज, समरी लिखना है। तो इसमें समरी क्या है कि अब देखिए ये ग्रेजुएशन में जो है BA सेकंड ईयर, अवध यूनिवर्सिटी में BA सेकंड ईयर में फ्रांसिस बेकन है, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज हैं, उनका एक निबंध है ऑफ स्टडीज, उससे ये लिया गया है। तो इसके बारे में जिसको जानकारी रहेगी वही लिख पाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसका डिटेल नहीं बता रहा हूँ, आप ठीक है, स्टडी के बारे में इसमें बताया गया है, उसकी समरी लिखना है आपको। अब पार्ट थर्ड जो है, इसमें क्या करना है, एस्से लिखना है, ठीक है, फॉल लिटरेरी टॉपिक्स को भी, ठीक है। तो साहित्य ये भी लिटरेचर से रिलेटेड है। यूनिवर्सिटी बिट्स क्या होता है, मिल्टन एज ए इपिक पोएट, चार्ल्स डिकेंस एज ए नॉवलिस्ट, रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन मॉडर्न प्रोज राइटर्स, ये भी BA में BA में लेवल का है। तो लिटरेचर तो जहाँ पढ़ाया जाता है वही लोग लिख सकते हैं। और इसके बाद देखिए मैचिंग में भी तीसरे पार्ट में आया है, तो ठीक है। तो 6 नंबर लिटरेचर से ही ये उसको करें, 2 पार्ट 4 नंबर की रहेगा। मैचिंग भी बता दे रहे हैं क्या क्या है इसमें, ठीक है। जो करना चाहे तो मिला लें। जो किए हैं किंग लियर कौन लिखा है, ये मिलाना है, शेक्सपियर लिखे हैं। कॉमर्स कौन लिखा है, मिल्टन लिखे हैं। सन्स एंड लवर DS लॉरेंस लिखे हैं। रेप ऑफ द लाग जो है अलेक्जेंडर पोप लिखे हैं। चलिए 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन, राइट एन एस्से वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स 200 वर्ड्स, निबंध लिखना है निम्नलिखित में से किसी एक पर 200 वर्ड में। तो पहला क्वेश्चन निबंध का नाम है योर एम्बिशन इन लाइफ, जीवन में आपका क्या उद्देश्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये सब हम दिए रहते हैं, बताते हैं बच्चों को हर साल। पॉल्यूशन कंट्रोल, ये भी
ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इम्पॉर्टेंट, मोबाइल फोन, गुना रिवर्स, ये सभी क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट गेस कराते हैं कोचिंग में, तो इससे सेम टू सेम फंस जाते हैं। काफ़ी क्वेश्चन इस पर फंसे हैं, आप देख सकते हैं, मेरा गेस पेपर भी देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें तो वर्ड है निबल के लिए भी आप चैनल सब्सक्राइब करके आपको आगे जानकारी मिलेगी। नई बुक्स से पढ़े, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछिए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अर्ली राइजिंग। ठीक है, तो अर्ली राइजिंग ये अनसीन पैसेज है, लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। इसके बारे में हम आपको जो है क्लास 12 का जो है तमाम सारी ये साल पेपर में भी आया है हर जगह, तो हम इसको गेस किए थे, तो ये सेम टू सेम आया है। इसमें है क्या, देखिए अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, स्वास्थ्य और सफलता की तरफ ले जाती है सुबह का उठना। तो ये आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद हम इसका आंसर मेन आंसर बता दें। ठीक है, ट्रू से फ्यू। अब देखिए इसमें क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में तड़के उठने के लाभ क्या हैं। तो देखिए अब इसको पढ़िए, तो इसके बाद मैसेज करिए। तो आपको शुरुआत में ही मिलेगा अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, स्वास्थ्य और सफलता की तरफ ले जाती है, ये इसका आंसर हो जाएगा पहले का। उसके बाद व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग, सुबह के लिए क्या समय होता है। तो आप इसको आप पढ़ेंगे तो फिर आपको मिल जाएगा मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग, सुबह का काम करने के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा होगा। तो आप खोज लेंगे। उसके बाद एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन, अंडरलाइन पोर्शन मतलब व्याख्या करना है, जैसे प्रोच की करते हैं उसी तरह से इसका भी करना है। ठीक है, तो रिफ्रेशिंग आवर्स ऑफ मॉर्निंग, ये अंडरलाइन पोर्शन है। बर्न द मिडनाइट लाइन, ये आपका है। जैसे रिफ्रेशिंग आवर्स आप मतलब सुबह के जो है तरोताज़ा करने वाले समय जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, तो इसका आप अंग्रेजी में लिखना है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये भी मुहावरेदार शब्द है, तो इसका जो है होता है रात को बहुत देर तक स्टडी करना और या काम करना, ये इसका अर्थ होता है। तो इसको आपको इंग्लिश में लिखना है, तो ये आपका एक्सप्लेन हो जाएगा। इसका डिटेल आपको बाद में मिल जाएगा। साल पेपर हम हल कराएंगे तो आपको 2021 के बोर्ड एग्जाम से पहले आपको मिल जाएगा पूरा सोल्यूशन। गिव ए सुटेबल टाइटल टू द एबव पैसेज, निम्नलिखित पैसेज के लिए सुटेबल टाइटल बताइए। तो टाइटल आपको जो है इसी में से लिखना है, तो आप इसमें से बना लीजिए। अर्ली राइजिंग, ये आपका सुटेबल टाइटल हो जाएगा। अर्ली राइजिंग, सुबह उठना, तो अर्ली राइजिंग, या फिर आप एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग ये भी कर सकते हैं इसका आपका। तो इस तरह से पेपर आपको बता दिए। अब इसके बाद एक पेपर हम और बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो भी ज़रूरतमंद है स्टूडेंट्स हैं उनको जरूर शेयर करिए, सभी जान सकें, जो पेपर दिए हैं, जो नहीं दिए वो भी जान सकें, ताकि आगे कैसे आता है वो भी जान सकें। और कोई भी आपको हमारा ये कैसा प्रयास लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए, और आपकी जो भी राय है बताइए, और कोई भी दिक्कत हो तो भी बता दीजिए कमेंट करके, वीडियो बना देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।